वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता, ये उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है, वे कह रहे हैं धमकी दी है, उन्हें कहने दीजिए। शरद पवार को कल धमकी दी गई। केंद्र का एक मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहा है। शरद पवार को धमकी देना ठीक नहीं है, ऐसी धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है, संख्या बल उसके पास है, कागज पर ज्यादा हो सकता है, अगली लड़ाई कानूनी होगी। राउत की ओर से बड़ा और अहम बयान, शिवसेना सांसद संजय राउत का ये बयान जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता है, वो कह रहे हैं धमकी दी है, उन्हें कहने दीजिए। शरद पवार को कल धमकी दी गई। केंद्र का एक मंत्री शरद पवार को धमका रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। अब वहीं आपको सुना देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। अब इसी खबर को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए, संजय राउत का बयान आपने भी सुना होगा, किस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि धमकाने का ये असर है कि शिवसैनिक किस तरीके से दो फाड़ हुए हैं। देखिए, संजय राउत के जो बयान हैं वो तो लगातार आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जो शिवसेना भवन में जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। उस बैठक में उद्धव ठाकरे आज आ सकते हैं, ऐसी लगभग संभावना है। उनका वहां पर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। वर्षा को खाली करने के बाद पहली बार वो वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि वर्षा को खाली करने के बाद मातोश्री पहुंच गए थे और मातोश्री के बाद आज शिवसेना भवन जाने का उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में 12 बजे 12:30 बजे के आसपास शिव सैनिकों की भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूदगी रहेगी। तो ऐसे में दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन एक बड़ा यक्ष प्रश्न सा बना हुआ है। प्रश्न यह है कि आखिरकार इतने विधायक एक एक करके कैसे जा रहे हैं। इससे पहले इंटेलिजेंस के पास हर एक सूचना आती है, इंटेलिजेंस के पास हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंची। महाराष्ट्र में जब लोगों से बातचीत करते हैं या महाराष्ट्र के सामान्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं के पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं से जब बातचीत करते हैं तो वो भी इस प्रश्न को लेकर विस्मय से भर जाते हैं और विस्मय के साथ वो भी पूछते हैं कि आखिरकार इतना ज्यादा किस तरीके से विधायक जा सकते हैं। क्या इससे पहले बाड़ेबंदी यहां महाराष्ट्र में नहीं हो सकती थी, शिवसैनिक या फिर सरकार की बाड़ेबंदी नहीं हो सकती थी जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बाड़ेबंदी हुई। यहां पर हर एक शख्स की जुबान पर राजस्थान का भी नाम आता है। राजस्थान में सरकार बचाई गई थी, तो ऐसे में राजस्थान मॉडल की यहां पर सर्वाधिक चर्चाएं होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्लानिंग की यहां पर जो ये तमाम पार्टियां हैं, यहां पर इन पार्टियों के कार्यकर्ता बातचीत करते दिखाई दिए और उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में बची वैसे यहां भी बच सकती थी। शायद इसके पीछे कोई और सियासत हो। सियासत क्या है वो पटाक्षेप होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे मजबूत होते जा रहे हैं, 5 विधायक और पहुंच गए हैं और संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच एनसीपी सूत्रों के हवाले से खबर भी निकलकर सामने आई है कि जो कुछ हो रहा है वो उद्धव की चाल है और यही वजह कि बीजेपी को सबक सिखाने के बाद उद्धव सुलह को तैयार हो गए हैं।
बिल्कुल यही बात पे मैं आ रहा था, यही बात इंपॉर्टेंट है कि अब एनसीपी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, भले ही इसका खंडन कर दे, लेकिन इस खबर को लीक करवाया गया है। इस खबर को लीक इसलिए भी करवाया गया है क्योंकि यहां पर जो सियासत होगी, उस सियासत में एनसीपी को प्रॉफिट होता है या नहीं होता। एनसीपी भी इस बात को बखूबी जानती है कि आखिरकार, लेकिन एक चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, एनसीपी प्रधानमंत्री मोदी सरकार को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खराब संबंध कतई नहीं माने जा सकते। संबंध जो हैं सियासी संबंधों से परे भी अच्छे संबंध होते हैं सियासत में, वो संबंध ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसी कटुता वाली बात नहीं है, बस सियासी कटुताएं होती हैं पार्टियों में, जो पार्टी लाइन की जो विचारधाराएं होती है उनके आधार पर सियासी कटुताएं हो सकती है, लेकिन वैमनस्य जैसी बात यहां पर नहीं हो सकती। लेकिन फिर मैं वापस उसी बात पर आऊंगा कि एनसीपी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, तो यहां पर उद्धव ठाकरे है, उनकी कोई सियासी रणनीति तो नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे इतने मजबूर नहीं हो सकते कि इतने सारे विधायक यहां से निकल जाएं और निकलने के बाद एक एक करके चले जाएं और महाराष्ट्र से निकल जाएं, जहां पर कि मान लिया कि सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, तो उनका शिव सैनिकों की भी इंफॉर्मेशन होती है, कार्यकर्ताओं की भी इंफॉर्मेशन होती है, और जब कोई भी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रिमंडल बनाता है, तो अपने सबसे विश्वस्त और कारगर लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देता है, जो सबसे ज्यादा विश्वस्त हो, कारगर हो और उनकी बात माने। और महकमों को बांटने में भी इस चीज को देखा जा सकता है। मान लीजिए एनसीपी और कांग्रेस ने अपने लिहाज से मंत्री बनवाए, लेकिन शिवसेना के मंत्री तो उद्धव ठाकरे ने ही बनाए, तो ऐसे में मंत्री भी कैसे छोड़कर जा सकते हैं? ये तमाम बातें हैं। लेकिन आज जब शिवसेना भवन में मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद काफी कुछ क्लियर हो पाएगा। हालांकि लगातार बयानों का दौर जारी है। आज के इस जमाने में बयान जो हैं भले ही मीडिया के सामने दिए जाएं या फिर सोशल मीडिया के जरिए दिए जाएं, लेकिन बयान लगातार आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और अलग अलग बयानों की चर्चा भी ऐश्वर्या देखिए लगातार की जा रही है, बयान जोरों शोरों पर लगातार जारी है, तो वहीं चर्चाओं का दौर भी जारी है। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के दिन के लिहाज से ये हो जाता है कि जो मीटिंग शिवसेना की ओर से आज मुंबई में होने वाली है, तो उसमें क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी। क्या उद्धव ठाकरे जो एक बार पोलाइट मूड में नजर आए, उसके बाद कल उन्होंने तल्ख रुख अपनाया, तो आज उनका मूड किस तरीके का रहने वाला है, किस तरीके की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी, इन तमाम चीजों का इंतजार सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, इन तमाम चीजों का इंतजार ज्यादा है। शिव सैनिक जो हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में इकट्ठा होंगे, लेकिन लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई जो है वो, मुंबई के लिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति का अपने लिहाज से बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, बहुत ज्यादा व्यस्त शहर है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर की नजर जो है वो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर है, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर है, क्योंकि कैसे राजनीति अब कूटनीति बनती जा रही है और उस कूटनीति में कौन किसको सियासी शिकस्त देता है, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन हर एक शख्स है वो अपने लिहाज से अपडेट हो रहा है कि आखिरकार कौन से नेताजी का क्या बयान आएगा और सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। बिल्कुल, अब इंतजार यही रहेगा कि कब तकदीर साफ होगी, कब तस्वीर साफ होगी और क्या होने वाला है महाविकास आघाड़ी सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।